तारुफ। लोग गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों को उन गुनाहों को मिटाने और उनके दर्जात बुलंद करने के बहुत से तरीके बताए। इस मुख्तसर किताब में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर बहस की जाएगी, जो जामे तिर्मिज़ी नंबर 3235 में मौजूद है, जो मुसलमानों को नसीहत करती है कि वो अपने गुनाहों को कैसे मिटा सकते हैं और अपने दर्जात को बुलंद कर सकते हैं, अजीम किरदार को हासिल करें। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। गुनाहों को मिटाना। जामे तिर्मिज़ी नंबर 3235 में मौजूद हदीस में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों को मिटाने वाले 3 कामों की तलकीन फरमाई, यानी नमाज बाजमात के लिए मसाजिद की तरफ चलना, नमाज के बाद मस्जिद में रहना, नमाज बाजमात अदा की और मुश्किल हालात में वज़ू किया। सबसे पहले ये बड़े पैमाने पर तस्लीम किया जाता है कि इस तरह के अमाल से सिर्फ छोटे गुनाह मिट जाते हैं, बड़े गुनाह नहीं। कबीरा गुनाहों के लिए सिद्क दिल से तौबा की ज़रूरत होती है। इसकी तस्दीक कुरान पाक और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है। मिसाल के तौर पर बाब 4 अल-निसा आयत 31, अगर तुम उन कबीरा गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। इसके अलावा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम नंबर 552 में मौजूद एक हदीस में इशारा किया है कि छोटे गुनाह 5 फ़र्ज नमाजों से मिट जाते हैं, जबकि कबीरा गुनाह नहीं। सच्ची तौबा में पशेमानी का एहसास, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगना और उन लोगों से जिन पर उन्होंने जुल्म किया है एक पुख्ता वादा करना कि वो वही इससे मिलता जुलता गुनाह दोबारा ना करेंगे, और आखिर में उन हुकूक की तलाफ़ी करना जो एहतराम में पामाल हुए हों अल्लाह ताला और लोगों के लिए। बाजमात नमाज। ज़ेर बहस अहम हदीस में पहला अमल जो सगीरा गुनाहों को मिटाता है, यानी नमाज बाजमात अदा करने के लिए मसाजिद की तरफ कदम उठाना, बहुत सी अहादीस में मज़कूर। मिसाल के तौर पर सही बुखारी नंबर 2119 में मौजूद एक हदीस में ये नसीहत है कि जो शख्स घर में वज़ू करता है और बाजमात नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है तो इसका गुनाह बख्श दिया जाता है या इसके दर्जात में एक दर्जा इजाफा होता है। वो कदम उठाते हैं, फरिश्ते इस वक्त तक उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे जब तक वो मस्जिद के अंदर बगैर वज़ू किए रहेंगे और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने से बाज रहेंगे। आखिर में वो एक ऐसे शख्स के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा जो नमाज पढ़ रहा है जब तक कि वो जमात की नमाज शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हो। यही हदीस नसीहत करती है कि जमात की नमाज घरा काम पर पढ़ने से 25 गना ज़्यादा सवाब रखती है। सही बुखारी नंबर 2891 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने की तरफ जो भी कदम उठाया जाए वो सदका है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे में बाजमात नमाज के लिए मसाजिद की तरफ पैदल चलने वालों के लिए क़यामत के दिन मुकम्मल रोशनी की बशारत दी है। इससे मुराद सुबह और शाम की फ़र्ज़ नमाजें हैं। इसकी तस्दीक सुनन इब्न माजा नंबर 780 में मौजूद एक हदीस से होती है। बाजमात नमाज पढ़ना इस कदर ज़रूरी है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बग़ैर किसी वजह के बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाले को मुनाफिक करार दिया। इसकी तस्दीक सुनन निसाई नंबर 850 में मौजूद हदीस से होती है। मसाजिद को आबाद करना। दूसरा अमल जो सगीरा गुनाहों को मिटाता है, जो कि अहम हदीस में मज़कूर है, वो है नमाज बाजमात के बाद मस्जिद में क़याम करना। जिन मुक़द्दस में जिहाद करने वाले के अजर से सब वाकिफ़ हैं। जो शख्स नमाज बाजमात के बाद मस्जिद में अगली नमाज के इंतज़ार में रहे वो जंग मुक़द्दस में जिहाद करने वाला शुमार होता है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 51 में एक हदीस में उसकी तलक़ीन की गई है। जो शख्स मस्जिद में रहे उसे इसके आदाब की पाबंदी करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को अच्छे कामों में मसरूफ़ रखें, जैसे कुरान पाक की तिलावत, और दूसरों के लिए किसी किस्म की खलल पैदा करने से गुरेज करें। जो शख्स मस्जिद में बाकियों के साथ कुरान पाक की तिलावत और मुताला करता रहेगा इसे सुकून, रहमत, फरिश्तों की सोहबत नसीब होगी और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला उनका जिक्र आसमानों पर फरिश्तों से करेगा। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 6853 में मौजूद हदीस से होती है।
جیسا کہ آخری باب میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز باجماعت کا انتظار کرتا ہے وہ نمازی کے طور پر درج ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 2119 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ جس کا دل مساجد سے اس طرح لگا ہوا ہے، اسے قیامت کی ناقابل برداشت گرمی سے سایہ دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری نمبر 6806 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ مساجد میں قیام کرنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس دن اور عمر میں جب بہت سے مختلف خلفشار آسانی سے دستیاب ہوں۔ یہ عمل ان سرگرمیوں میں شامل ہونے اور حصہ لینے کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اس عمل کا اجر اتنا بڑا کیوں ہے؟ باب 24 النوری آیات 36-37۔ اس طرح کے طاق گھروں میں ہیں جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جائے گا۔ صبح و شام ان کے اندر اس کی تسبیح کرنا۔ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز کی ادائیگی اور ذکر سے غافل کرتی ہے۔ مشکل کے وقت وضو کرنا۔ اہم حدیث میں زیر بحث آخری عمل جو گناہوں کو مٹاتا ہے وہ مشکل حالات میں وضو ہے۔ بہت سی احادیث میں وضو سے گناہوں کو مٹانے کی تلقین کی گئی ہے، مثلاً صحیح مسلم نمبر 577 میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وضو کے لیے استعمال ہونے والے پانی سے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ مشکل حالات میں وضو کرنے میں وہ مواقع بھی شامل ہیں جن کا ایسا کرنا ناگوار ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، صبر کرنا اور وضو کرنا اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 153۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ مشکل حالات میں ٹھنڈے درجہ حرارت میں اور جب کوئی بیمار ہو تو وضو کرنا شامل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی مشکل کام کیا جائے اس کا ہمیشہ بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ باب 9 توبہ آیت 120۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی راہ میں پیاسا تھکاوٹ یا بھوک سے دوچار نہیں ہوتے اور نہ وہ کسی ایسی زمین پر چلتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آتا ہو اور نہ کسی دشمن کو کوئی ایذا پہنچائی جاتی ہے، مگر یہ کہ وہ ان کے لیے صالحین کے طور پر درج ہے۔ عمل بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ یاد رکھنے کا ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ یہ انسان کو ہمیشہ نیک اعمال انجام دینے کی ترغیب دے گا، چاہے وہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ درجات میں اضافہ۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں 3 کاموں کی تلقین بھی کی گئی ہے جو مسلمان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا، خاص طور پر غریبوں کو کھانا دینا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور رات کی نماز نفل ادا کرنا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ اعمال انجام دیتے ہیں ان کو جنت میں ایک خاص خوبصورت کوٹری سے نوازا جائے گا۔ جامع ترمذی نمبر 2527 میں موجود حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ان اولین اعمال میں سے ایک ہیں جن کی نصیحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے پر دی تھی۔ ان پر عمل کرنے والے کو جنت کی بشارت دی۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2485 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ سب سے پہلے اعمال تھے جن کی نصیحت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت فرمائی تھی۔ وہ ہیں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ زیر بحث مرکزی حدیث میں پہلا عمل جس سے مسلمان کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کھانا کھلانا ہے۔ دوسروں کو کھانا پیش کرنا ایک بہت ہی خاص عمل ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے کیا جائے تو اس کا ناقابل تصور اجر ملتا ہے۔ در حقیقت قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا اور جنت سے نوازا جائے گا۔ باب 76 الانسان آیات 8-12۔ اور وہ اس کی محبت کے باوجود محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں۔ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی صلہ شکر گزاری نہیں چاہتے۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو سخت اور سخت ہے، تو اللہ ان کو اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا اور انہیں چمک اور خوشی عطا کرے گا اور ان کو ان کے صبر کا بدلہ باغ اور ریشمی لباس دے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو وہ انہیں یاد کرے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 152۔
बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दूसरों को खाना खिलाना भी ऐसा ही है। इस अमल को अंजाम देने वाले को जन्नत का खाना खिलाया जाएगा, और जो दूसरे को पिलाएगा इसे क़यामत के दिन जन्नत का पानी पिलाया जाएगा। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 2449 में मौजूद हदीस से होती है। सही बुखारी नंबर 6236 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम की बेहतरीन किस्म के बारे में पूछा गया तो फरमाया कि दूसरों को खाना खिलाना और सलाम करना इस्लाम में बेहतरीन खसलतें हैं। मुसलमानों को इस नेक अमल पर अमल करने को अव्वलीन तरजीह बनाना चाहिए और दूसरों को ख़ास तौर पर गरीबों को मुस्तकिल बुनियादों पर खाना खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक हैरत अंगेज़ अमल है जिसके लिए ज़्यादा दौलत की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स को चाहिए कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक दूसरों को खिलाए, खा निस्फ खजूर ही क्यों ना हो, जैसा कि सही बुखारी नंबर 1417 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इससे उन्हें क़यामत के दिन जहन्नम की आग से बचा। इससे लोगों को उस नेक अमल से बाज रहने का कोई उज़्र बाकी नहीं रहता। मेहरबान तकरीर। अहम हदीस में अगले अमल की नसीहत की गई है जिससे मुसलमान के दर्जात बुलंद होते हैं, वो हसन कलाम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक से ज़्यादा मकामात पर उसकी अहमियत को बयान किया है। मिसाल के तौर पर बाब 2 अल-बकरा आयत 83, और लोगों से अच्छे अल्फाज बोलो। दर हकीकत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को भी हुक्म दिया है कि वो गैर मुस्लिमों से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। बाब 16 अल-नहल आयत 125, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे इस तरीके से बहस करो जो बेहतरीन हो। ये एक ऐसी अहम खुसूसियत है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिम अस्सलाम को भी हुक्म दिया कि फ़िरौन के साथ नरमी से बात करो, अगरचे वो इसकी नाफरमानी में हर हद से गुजर जाए। बाब 20 ताहा आयत 44, और उससे नरमी से बात करो, शायद वो नसीहत हासिल कर ले और अल्लाह से डरे। इससे साफ जाहिर होता है कि इंसान को हमेशा दूसरों के साथ नरमी से बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स फ़िरौन जैसा बुरा नहीं होगा। अगर अल्लाह ताला ने फ़िरौन से हसन सलूक का हुक्म दिया तो क्या कोई सोच सकता है कि लोग मुसलमानों से किस कदर नरमी से बात करें। इससे यह भी साबित होता है कि किसी को उनके अकीदे से कत नज़र सबके साथ हसन सलूक से बात करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा मगर गहरी नसीहत को अपनाना चाहिए, जो कि सही मुस्लिम नंबर 176 में मौजूद एक हदीस में मज़कूर है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो अच्छी बात करें या खामोश रहें। अच्छी तकरीर का एक हिस्सा दूसरों तक अमन के इस्लामी सलाम को फैलाना है। ये सलाम तमाम मुसलमानों तक पहुँचाया जाए, खा कोई उनको न जानता हो। सही बुखारी नंबर 6236 में मौजूद एक हदीस में उसकी तलकीन की गई है। दर हकीकत इस हदीस में इस अमल का तज़किरा किया गया है कि वो बेहतरीन इस्लामी खसलतों में से एक है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्न माजा नंबर 68 की एक हदीस में वाज़े फरमाया है कि मोमिनीन जन्नत में इसी वक्त दाखिल होंगे जब वो आपस में मोहब्बत करेंगे, और ये इस वक्त होता है जब वो सलाम को फैलाते हैं। आपस में ये नोट करना ज़रूरी है कि अमन के इस्लामी सलाम को फैलाने का असल मफ़हूम ये है कि कोई शख्स सिर्फ अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने अमल से दूसरों को अमन दिखाए। दूसरों के लिए खाना खिलाना और अच्छी बातें कहने को मरकज़ी हदीस में ज़ेर बहस लाया गया है कि दूसरों के साथ हसन सलूक करना चाहिए, जैसे कि उन्हें खाना खिलाना और उनके अल्फाज के ज़रिए एक दूसरे के बग़ैर ऐबदार है, और जो इनाम हासिल कर सकता है इसे मनसूख कर सकता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 266, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सदक़ात को उसकी याद दहानी या ईज़ा पहुँचाकर बातिल न करो। अल्लाह ताला ने इन लोगों से मुआफ़ी, अपनी मोहब्बत और जन्नत का वादा किया है जो अपने अमल और कौल से दूसरों से हसन सलूक करते हैं। बाब 3 अली इमरान आयत 133-134, और अपने रब की बख्शिश और इस बाग की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है, जो आसानी और तंगी में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और गुस्से को पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। अपने गुस्से को रोकना और दूसरों को मुआफ़ करना जो इस आयत में मज़कूर है, इसके लिए नरम कलामी की ज़रूरत है।
नरम गुफ्तगू दूसरों के दिलों पर हमेशा ज्यादा असर रखती है, खास तौर पर जबकि सख्त कलामी के मुकाबले में नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना। सुनन अबू दाऊद नंबर 4807 में मौजूद हदीस में इसका इशारा मिलता है। यही हसन खिताबत और तर्ज़न अमल था जिसकी वजह से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मुसलसल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होते रहे। ये हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ास तौर पर इस पर रोशनी डाली है। बाब 3 अली इमरान आयत 159। बस अल्लाह की रहमत से अपने उनके साथ नरमी की, और अगर तुम दिल में बदतमीज और सख्त होते तो वो तुम्हारे बारे में मुंतशिर हो जाते। लिहाजा मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो इस खुसूसियत को अपनाएं और दूसरों के साथ वही सलूक करें जैसा कि वो अपने अमल और कौल से करना चाहते। रज़ाकाराना रात की नमाज। अहम हदीस में मज़कूर आखिरी अमल जिससे मुसलमान के दर्जात बुलंद होते हैं वो रात की नमाज अदा करना है। रात के वक्त की इबादत अल्लाह ताला के तई इखलास का सबूत देती है, क्योंकि कोई दूसरी आंख उन्हें नहीं देख रही होती। इसे पेश करना अल्लाह ताला के साथ मुबाशरत करने का जरिया है और ये उसकी बंदगी की अलामत है। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। मिसाल के तौर पर सुनन निसाई नंबर 1614 में मौजूद एक हदीस ये ऐलान करती है कि ये सबसे अफजल नमाज है। क़यामत के दिन जन्नत में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होगा और ये दर्जा बराह रास्त रात की नमाज से मरबूत है। इससे मालूम होता है कि जो लोग रात को नफली नमाज कायम करते हैं उन्हें दोनों जहानों में आला दर्जात से नवाजा जाएगा। बाब 17 इलासरा आयत 79। और रात के कुछ हिस्से से कुरान के साथ नमाज पढ़ना अपने लिए इजाफी इबादत के तौर पर। उम्मीद है कि आपका रब आपको एक काबिल तारीफ मकाम पर उठाएगा। जामे तिर्मिज़ी नंबर 3579 में एक हदीस है कि मुसलमान रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है। लिहाजा अगर इस वक्त अल्लाह ताला को याद किया जाए तो बेशुमार नेमतें हासिल हो सकती हैं। तमाम मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि उनकी दुआएं कबूल हों और उनकी हाजतें पूरी हों। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो रात की नमाज नफली अदा करने की कोशिश करें, जैसा कि सही मुस्लिम नंबर 1770 में मौजूद एक हदीस में बताया गया है कि हर रात में एक खास घड़ी होती है जब अच्छी दुआएं कबूल होती हैं। नफली रात की नमाज कायम करना गुनाहों से बचने का एक बेहतरीन तरीका है। ये इंसान को फजूल इज्तिमाआत से दूर रहने में मदद देता है और ये इंसान को बहुत सी जिस्मानी बीमारियों से बचाता है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 3549 में मौजूद हदीस में उसकी तलकीन की गई है। रात की नमाज के लिए तैयारी करनी चाहिए, खास तौर पर सोने से पहले ज्यादा खाने पीने से नहीं, क्योंकि इससे सस्ती पैदा होती है। किसी को दिन में गैर ज़रूरी तौर पर खुद को थकाना नहीं चाहिए। दिन में एक मुख्तसर झपकी इसमें मदद कर सकती है। आखिर में गुनाहों से बचना चाहिए और अल्लाह ताला की इताअत के लिए इसके अहकाम की तामील करने, इसकी ममानतों से इज्तिनाब करने और तकदीर का सब्र के साथ मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फरमान बरदारों को शब कदर की नमाज अदा करना आसान है। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।